गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 मैगी कट्स हर हेयर। तो इस स्टोरी को एक्चुअली बुक में जो स्टोरी है इसको समझने से पहले एक्चुअली ये नॉवल से लिया गया है। तो पहले नॉवल को समझ लें कि नॉवल क्या है, किसके बारे में है और ये उस नॉवल का कौन सा हिस्सा है। इसको समझने के लिए सबसे पहली पार्ट है कि आप इस स्टोरी के पहले वाले हिस्से में आप लोग ज़रूर पढ़ें। ओके, दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम अ नॉवल द मिल ऑन द फ्लॉस। फ्लॉस इज़ अ नेम ऑफ रिवर और उसके रिवर साइड में ही मिल है। ओके, तो मिस्टर टलीवर इज़ अ मिलर, वो मिल है उनका अपना टलीवर का। एंड द फैमिली लिव्स एट द मिल बिसाइड द रिवर फ्लॉस, उस नदी के किनारे रहता है। तो ये कहानी कौन सा हिस्सा है? ही हैज़ 2 चिल्ड्रेन, टॉम एंड मैगी, 2 बच्चे हैं उनके। मैगी इज़ ऑफन स्कॉल्डेड बिकॉज ऑफ हर हेयर इज़ अनटाइडी, बहुत मेसी और कर्ली और बहुत अजीब तरह के हेयर हैं मैगी के, जिसकी वजह से वो बार बार डांटी जाती है। ओके, व्हेन द स्टोरी विच इज़ टोल्ड हियर बिगेन, सम ऑफ द चिल्ड्रेन, uncles and aunts have just arrived to have dinner at the mill। तो ये स्टोरी किस हिस्से का लिया गया? ये स्टोरी ही लिया गया है उस हिस्से से कि जब उस घर पे अंकल और आंट्स वगैरह लोग आते हैं किसी फंक्शन के लिए या ऐसे ही घर पे डिनर के लिए आते हैं, तो उस समय का ये घटना है। तो होता क्या है कि मैगी की जो मॉम है वो क्या करती हैं कि मैगी को डांटती हैं कि अपने हेयर को वापस टाइडी करो और वो एकदम बिल्कुल मैस है, जाकर ठीक करो। अब ये बात यहाँ ध्यान रखने लायक है कि मैगी को हमेशा डांट पड़ती है अपने मॉम से बालों को लेकर। तो आज भी डिनर है घर पे, अंकल और आंट्स लोग आने वाले हैं, तो मॉम जो है नॉर्मली एज यूजुअल जो कैजुअली डांटा जाता है पेरेंट्स के द्वारा, मॉम बोलती हैं कि जाओ तुम अपने बालों को ठीक करो। अब आज टुडे जो है वो मैगी अच्छा लगना चाहती थी, उसने बाल को ठीक किया था, फिर भी उसके बाल अनटाइडी हैं, वो नेचुरली ही कर्ली है, अनटाइडी हैं। तो उसको बुरा लगता है और टॉम को बोलती है, उसके स्लीव पकड़कर, शर्ट के स्लीव को पकड़ के बोलती है कि टॉम मेरे साथ आओ। और टॉम जो है वो चुपचाप उसके साथ जाता है, बोलता है कि मुझे आई डोंट वांट टू प्ले, मेरा सारा का सारा दिमाग जो है वो डिनर पे है एंड आई एम रेडी टू डिनर। तो वो बोलती नहीं पहले मेरे साथ आओ। तो वो खैर वो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि खेलने के लिए बुला रही है, पर वो जाता है चुपचाप उसके पीछे पीछे और वो देख के जाती है और उसके पास जो कैंची है, एक उसके ड्रॉअर के पास से कैंची निकालती है और अपने आगे के बाल को लेकर कैंची से एक स्निप मार देती है कि कैंची कट। अब टॉम जो है वो बोलता है ओ माई बटन्स मैगी यूल कैच इट। अब ये जो वर्ड है ओ माई बटन्स मैगी यूल कैच इट, इसका पूरा मीनिंग है कि ए भगवान ये क्या हुआ? ओ माई बटन्स मेरी उसकी आंखें फट जाती हैं, अरे यार ये क्या कर रही है मैगी। यूल कैच इट मीन्स तुम पकड़ी जाओगी, लोग तुमको और फिर पनिशमेंट भी तुमको मिल जाएगा, तुम क्या कर रही हो, अपने बालों को क्यों काट रही हो। तो टॉम जो है वो मैगी को पहले अवेयर करता है कि तुम ये क्या कर रही हो। फिर से एक स्निप की आवाज़ आती है और वो फिर से कट कट। तो वो बाल को बस वो बहुत आज गुस्से में है मैगी और बालों को काटती है। ये टॉम, अब ये लाइन देखने लगा, यह टॉम यू माइट कट इट बिहाइंड फॉर मी। आओ टॉम, क्या तुम मेरे पीछे से इस को काट सकते हो? तो टॉम जो वो पहले मना करता है, वो कहता है कि क्या पागलपंती है, ये बाल क्यों काट रही हो। लेकिन वो कहते कि नहीं, वो बोलती टॉम बोलता है तुम पकड़ी जाओगी, लोग तुमको पनिश करेंगे, फिर से डांट खाओगी। लेकिन बोलती कि नहीं करो, नेवर माइंड हरी अप। वो तुरंत टॉम को ऑर्डर देती है नेवर माइंड हरी अप। सेड मैगी गिविंग अ लिटिल स्टैम्प विथ हर फुट, मतलब गुस्सा में है, पैर पटक के बोलती है कि कोई बात नहीं तुम बस। अब टॉम कैंची को लेता है और बहुत घने घने बाल हैं, ब्लैक हेयर है। तो टॉम जो अब एक बार स्निप करके बाल को काटता है, टॉम को बड़ा थोड़ा एक अजीब सा लेकिन भीतर बड़ा सेटिस्फैक्शन, बड़ा अच्छा लगता है। अब ये सेटिस्फैक्शन का बहुत अच्छा कंपेयर किया गया है कि जैसे अगर जो घोड़े पालते वालते हैं, उनके घोड़े पे जो गर्दन पे बाल होते हैं उसके मेन के, तो वो क्या करता है कि अगर लड़कों को बोल दो कि तुमको आज घोड़े के बाल को कट करना है, वो जो मोटे मोटे घने बाल होते हैं, थिक होते हैं, तो जब लड़के कैंची से थिक हेयर को काटने उनको बड़ा मज़ा आता है। अब टॉम को भी यहाँ एक भीतर बड़ा मज़ा आ रहा है उस बाल को काटने पे और स्निप स्निप करके उसके बालों को काटना शुरू कर देता है। अब मैगी जो है वो चुपचाप क्रोध में इतनी उबल रही है कि उसने अपने बालों को कटवा लिया, बाल कट गए। बाल कटने के बाद टॉम जो है वो मैगी पर हंसता है, ठीक है। अब जब टॉम मैगी पर हंसता है तो मैगी को थोड़ा अजीब लगता है। मैगी फेल्ट एन अनएक्सपेक्टेड पेन, शी हैड थॉट बिफोरहैंड क्लैरिफाई टू हर ओन फ्रीडम फॉर हर annoying hair and the annoying remarkable। यहाँ इस
पेज के पहले इस पेज में जो अभी आपके सामने है, इस पेज में थोड़ा एक और वर्णन किया गया है कि जब मैगी जो है वो टॉम को जब बोलती है कि बाल काटो और टॉम बाल काटना शुरू कर देता है, तो एक अजीब सा, जब पहले उसको पेन नहीं होता है, पहले तो उसको फ्रीडम जैसा फील होता है, ठीक है, जैसे कोई घने जंगल में से ओपन एरिया में आ गया हो, इस तरह का फ्रीडम मैगी को फील होता है। लेकिन जब टॉम मैगी के उस कटिंग हेयर पर, उस मेसी हेयर पर पूरे बाल कट जाते हैं, बहुत अजीब सी लगने लगती है, वियर्ड लगने लगती है, तो टॉम जब उसके इस तरह के हेयर पे हंसना शुरू करता है तो मैगी को एक पेन फील होता है कि ओह मैंने ये क्या कर दिया, मुझे तो ये एक्सप्रेस करना था खुद को कि आई हैव माई ओन राइट्स, दिस इज़ माई बॉडी एंड आई कैन जस्ट हैंडल इट इन माई ओन वे, और आप बार बार मुझे क्यों पैनिक कर देते हो मेरे हेयर्स को लेके। तो अगर आपको हेयर से प्रॉब्लम है ना, सो लो मैं कट कर रही हूँ। तो एक तरह से दो चीज़ें हैं, एक तो मैगी क्रोध में है, दूसरा वो एक उसका एक इट्स अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज़ हर काइंड ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कि लुक मैं फ्री हूँ अपने बालों को कट करने के लिए। वो दिखाना चाहती है अपने पेरेंट्स को कि लुक आप ज़्यादा इस पर नहीं बोल सकते। खैर, लेकिन जब टॉम हंसता है तो उस लड़की को बहुत अजीब लगता है मैगी को। अच्छा, मैगी हमेशा से ये शो करना चाहती थी कि लुक आई एम वेरी क्लेवर गर्ल, आई एम वेरी स्मार्ट गर्ल, क्योंकि घर वाले टॉम को तो बहुत अच्छा बोलते थे क्योंकि वो बहुत आज्ञाकारी था, टॉम बहुत अच्छा है ये। मैगी को हमेशा डांट पड़ती थी क्योंकि ये हमेशा एनोइंग चीज़ें कर देती थी। तो आज ये थोड़ा ये बिल्कुल सब कुछ गड़बड़ कर दे, आज फिर इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी। खैर, टॉम बोलता है कि मैगी तुमको डिनर के लिए जाना होगा, और ऐसा कह के वो मैं तो जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। जब टॉम हंसता है तो मैगी बोलती है कि मेरे ऊपर हंसो मत, क्योंकि उसको बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो अपना गुस्सा उसने शो करा था। लेकिन खैर, टॉम नीचे चला जाता है और वहाँ से मैगी जो है वो चुपचाप बैठ जाती है। अब उसको बड़ा एक फुलिशनेस जैसा फील होता है कि उफ मैंने ये क्या कर दिया। वो रोने लगती है और टॉम तो है उस पर हंसते हंसते उसको चिढ़ाता है कि अच्छा है। खैर, वो चला जाता है डिनर करने, और मैगी को इतना बुरा लगता है कि वो सोचती कि काश टॉम उस पर हंसी मजाक उड़ा के जो चला गया, काश वो इसके साथ बैठ के रोता, इसकी फीलिंग्स को समझता तो कितना अच्छा होता, पर टॉम ऐसा करता नहीं है। खैर, टॉम कुछ देर बाद आता है और वो बताता है कि खाने में बहुत सारी चीज़ें हैं मैगी, तुम प्लीज़ चलो। और लेकिन मैगी बोलती है कि नहीं मुझे नहीं जाना, वो चले जाती है। उसके बाद केजिया एक मेड है वो आती है और केजिया बोलती है कि मैगी चलो। केजिया जब मैगी को देखती है तो बोलती है हे माय गॉड तुमने ये क्या कर रखा है, क्योंकि वो बाल बिल्कुल अनटाइडी अजीब से हो गए हैं, कट कर दिया है। तो मैगी बोलती है केजिया तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे किसी से बात नहीं करनी, आई एम नॉट गोइंग डाउन फॉर डिनर। तो ये बोलती है लेकिन तुम्हारी मॉम बुला रही है, तुमको आना ही पड़ेगा। तो केजिया वो बोल के नहीं तुम चली जाओ। केजिया उसको उठाने जाती है कि तुम चलो, वो इतने ज़ोर से उसको बोलती है, एक आप थ्रस्ट देती है कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तो केजिया वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि ठीक है तुमको आना है मत आओ, लेकिन मैं तो डिनर के लिए जा रही हूँ एंड यू हैव टू कम व्हाटएवर। कुछ देर बाद टॉम आता है। टॉम कहता है कि खाने में बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, पुडिंग है, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं एंड मैगी तुम चलो। मैगी तो रो रही है, वो जाना नहीं चाहती है। टॉम को भी थोड़ा बुरा लगता है। खैर, वो बैठता है और एक कंफर्टिंग वॉइस के साथ बोलता है मैगी को वॉन्ट यू कम देन मैगी शैल आई ब्रिंग यू अ बिट ऑफ पुडिंग व्हेन आई हैव डन माइन। ठीक है तुम नहीं आओगी मैगी, तो क्या मैं तुम्हारे लिए पुडिंग लेकर आऊँ जब मैं अपना पुडिंग खा लूँगा, यानी जब मैं खा लूँगा तो तुम्हारे लिए पुडिंग लेकर आऊँगा। तो तब थोड़ा मैगी का रोना थोड़ा कम होता है और उसको कहती है कि हाँ ठीक है लेके आना। जब वो जाने लगता है तो मुड़कर, यानी सीढ़ियों के पास से मुड़कर बोलता है लेकिन मैगी खाने में सिर्फ पुडिंग ही नहीं है, नट्स हैं और फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि तुम भी नीचे आकर खाना खाओ। खैर, वो नहीं जाती है। अब आगे क्या होता है कि वो वहीं बैठी रहती है। अब मिसेस टलीवर वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, धीरे धीरे नीचे आती है। जब मिसेस टलीवर उसको देखती हैं तो एक छोटा सा स्क्रीम, हाँ ये क्या है, या अजीब से चिल्लाती है एंड ड्रॉप्ड द लार्ज स्पून इनटू द डिश। जब मैगी नीचे से सीढ़ियों से आती है, मिसेस टलीवर जब मैगी को देखती हैं तो वो क्या करती हैं कि उनका जो स्पून है वो गिर जाता है डिश में एंड बिगन टू बर्न वाइल अंकल क्लैग एंड काइंड लुकिंग वाइट हेयर्ड ओल्ड जेंटलमैन सैड व्हाट लिटिल गर्ल्स दिस व्हाई आई डोंट नो हर। तो जो उसके अंकल हैं वो बोलती है ये कौन सी छोटी सी लड़की है। एक तरह से वो थोड़े गुस्सा भी हैं और थोड़े डिसेंट टाइप के हैं।
तो ये लड़की कौन सी है और मैं इसको नहीं जानता, एक अजीब सी छोटी सी लड़की है जो कहीं से रोड से उठा के लाया गया है, क्योंकि उसके बाल बहुत अजीब हो गए थे, उसने काट के एकदम एक अजीब सी लड़की बन गई थी। तो वो उसको बोलते हैं कि केजिया ये कौन सी लड़की है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोड से उठाकर कोई इसको ले आया है। और मिस्टर टलीवर जो है वो जो है लो वॉइस में बोलते हैं, मिस्टर डियन लाफ विथ मच एन्जॉयमेंट। अब मिस्टर टलीवर और मिस्टर डीन जो हैं वो दोनों बहुत ज़ोर से हंसने लगते हैं मैगी के इस अजीब से हरकत पे और उसके अजीब से बाल पे। अब इससे क्या होता है कि इन लोगों को बहुत फ़नी लगता है। अब एक वर्ड यहाँ, वाई लिटिल मिस यू मेड योर सेल्फ लुक वेरी फनी सेड अंकल पुलेट। तो अंकल पलेट जो है वो बोलते हैं कि क्यों मिस, तुमने तो अपने आप को एक अजीब सा फ़नी सा लुक दे दिया है। तो सब लोग इसको मतलब मैगी को बोलते हैं और आंट ग्लेग जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बोलती हैं, बहुत सीवर वॉइस में बोलती हैं, लिटिल गर्ल हु कट हर ओन हेयर शुड बी whipped एंड फेड ऑन ब्रेड एंड वाटर। अब वो बहुत चीज़ से गुस्सा की कि एक छोटी सी लड़की, बहुत शर्मिंदगी की बात है, जो इस तरह से बाल काटती है, उसको तो हंटर लगाना चाहिए और सिर्फ पानी और ब्रेड पे खाने को देना चाहिए। नॉट कम एंड सिट डाउन विद देयर अंकल्स एंड आंट्स, उसको अंकल और आंट के साथ आकर बात करने का और ये सब, मतलब यहाँ पर ये पूरा का पूरा वर्णन इस तरह का है कि सारा का सारा जो उनके अंकल्स हैं, आंट्स हैं, उसके फादर हैं, मदर है, सबका अलग अलग रिएक्शन दिया गया है। उसकी मॉम जो हैं वो एकदम सरप्राइज्ड होकर थोड़ा गुस्सा, थोड़ा इमोशनल वो हो जाती हैं। आंट क्लेग जो हैं वो ज़ोर से डांटती हैं कि ये क्या तरीका है, तुम ऐसे कैसे आती हो, तुम अच्छी नहीं हो। अंकल्स लोग हंसने लगते हैं कि तो बहुत फ़नी है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन है। खैर, शी इज़ नॉटी चाइल्ड एंड विल ब्रेक हर हार्ट। अब उसकी मॉम क्या बोलती है कि एक ऐसी नॉटी चाइल्ड है जो अपनी माँ का दिल दुखाती है और वो रोने लगती है। वो बहुत एम्बैरेसिंग फील करती हैं उसकी मॉम, उनको अच्छा नहीं लगता। और ओके, अब यहाँ पे रिएक्शंस क्या आता है, यहाँ पे एक रिएक्शन आता है उसके फादर का। उसके फादर फाइनली बोलते हैं, ओ माई डियर मैगी आई टोल्ड यू, सॉरी वहाँ पे जो टॉम है उसका भाई है वो बोलता है धीरे से आकर कि ओ माई डियर मैगी, मैंने कहा था ना तुम पकड़ी जाओगी और तुमको पनिशमेंट मिलेगा। तो टॉम उसको एक कंफर्टिंग वॉइस देता है। लेकिन जो यहाँ पर पूरे स्टोरी में जो लास्ट पार्ट है ये आपको देखने लायक है, वो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे नावल का भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कम कम माई चाइल्ड सेड हर फादर gently putting her arm around her, never mind you were in the right to cut it off, it troubled you। तो उसके फादर, अब सब लोग अलग अलग रिएक्शन देता है, टॉम अलग रिएक्शन देता है, उसकी मॉम, आंट, अंकल सब अलग रिएक्शन देते हैं। फादर जो बुलाते हैं, आओ मेरे पास आओ, पैट करते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जो चीज़ तुमको परेशान कर रही हो उसको तुमने कट कर दिया, स्टॉप क्राइंग, अब रोना बंद करो और फादर तुम्हारे साइड में है, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। अब ये डिलाइटफुल वर्ड्स मैगी को जीवन भर याद आते हैं और वो आगे इस नॉवल में वर्णन भी है कि उसके फादर को लोग जब बुराई भी करते हैं कि उन्होंने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया या बाद में ये काम अच्छा नहीं किया, फिर भी ये जो कंफर्टिंग वॉइस था, आज वाला जो घटना घटा था, ये मैगी के दिमाग में, उनके दिल में हमेशा के लिए बना रहता है। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। यानी समअप अगर करना हो तो आज डिनर है, समअप को समझ लीजिए अच्छे से, आज डिनर है और मैगी की मॉम जो है वो बोलती है कि अपने बालों को ठीक करो। उसने ठीक किया था, फिर भी मॉम को लगता है गलत है, तो क्रोध में आ जाती है, घर पे जाती है, टॉम को लेकर अपने कमरे में जाती है और बाल काटती है और टॉम को बोलती है सारे बाल काट दो, तो पीछे के सारे बाल काट देता है और मैगी उसको बिल्कुल अजीब मैसअप बना देती है। टॉम जब हंसता है तो मैगी को बहुत बुरा लगता है, वो बैठ के रोने लगती है। और भी लोग आते हैं लेने, केजिया लेने आती है, बाद में टॉम आता है और वो बोलता है कि खाने को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, चलो। तो वो खाने का जो बच्चे के अंदर एक रहता है फीलिंग्स, खाने के प्रति अट्रैक्शन, वो मैगी को थोड़ा लगता है कि नहीं, आई हैव टू गो डाउन। तो वो टॉम तो बोलता है कि चाहो तो पुडिंग ला के दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी टेस्टी चीज़ें हैं, तुमको आना चाहिए। तो फाइनली मैगी जो है वो बुरा फील करती है, लेकिन फिर भी वो नीचे आती है। जब वो नीचे आती है तो उसकी मॉम एकदम सरप्राइज हो जाती हैं, आंट क्लेग डांटना शुरू कर देती हैं, बाकी अंकल्स लोग कोई कोई हंसना शुरू कर देते हैं। एक और अंकल हैं, वो बोलते हैं अंकल पलेट की ये तो अच्छी बच्ची नहीं है, कौन सी बच्ची है मैं नहीं जानता, वो लगता है रोड से कोई उठा के लाया है। तो अलग अलग लोग रिएक्शन देते हैं। टॉम कहता है कि वो मैगी, मैंने कहा था ना तुम पकड़ी जाओगी, तुम ऐसा मत करो। फाइनली उसके फादर उसके पक्ष में बोलते हैं कि कोई बात नहीं मैगी, तुमने जो किया मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने वही किया जो तुमको परेशान कर रहा था, तुमने कट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और ये बात मैगी को बहुत कंफर्ट, एक अच्छा फीलिंग
डालता है और तब जाके मैगी फिर अपना जो डिनर विनर है वो करती है। तो ये पूरा कहानी का एक छोटा सा समअप था। ओके, सो आई होप आपको ये समरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये पूरे कहानी में क्या हुआ है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव ए नाइस डे।